पाकिस्तान में नए नोवल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 की वबा को 2 माह मुकम्मल हो गए, बल्कि 2 माह से 1-2 दिन ऊपर हो गए हैं और अब तक 14,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 300 के करीब अमवात हो चुकी हैं। इस वबा पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन किया गया, जिसमें वक्तन फ़वक्तन इजाफ़ा भी किया जा रहा है और बज़ाहिर केसेस की शरह में इजाफ़ा को देखते हुए इसके जल्द ख़ात्मे का इम्कान नज़र नहीं आता। ये कहना मुश्किल है कि कब तक मुल्क में इस बीमारी के फैलाव को काबू में कर लिया जाएगा, मगर सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन SUTD की पेशगोई को देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वायरस पर कंट्रोल के लिए अभी मज़ीद 1.5 माह का अरसा लग सकता है। इस यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा के तजिए से दुनिया भर के ममालिक में कोविड-19 की वबा के ख़ात्मे के वक्त की पेशगोई की है। इस मकसद के लिए मुहक्किकीन ने मुश्तबा मुसद्दका रेकोरिया SIR वबाई मॉडल को इस्तेमाल किया, जिसके लिए मुख्तलिफ ममालिक के मुश्तबा और मुसद्दका केसेस के साथ सेहतयाब अफराद के डाटा को इस्तेमाल करके दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के दुरानिये की पेशगोई की गई है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने पेशगोई या यूं कह लें कि तखमीना लगाया है कि पाकिस्तान में इस वबा पर 8 जून तक 97% काबू पा लिया जाएगा। अगले रोज़ तकरीबन सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में दर हकीकत अभी ये वबा अरूज पर नहीं पहुंची और 27 अप्रैल से ये अरूज पर पहुंचना शुरू होगी, जिसके बाद केसेस की शरह में बतदरीज कमी आएगी और 9 जून तक इस पर काबू पा लिया जाएगा। 9 जून तक इस पर 97%, 23 जून तक 99% और 1 सितंबर पर तक 100% काबू पा लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने वाज़ेह किया है कि पेशगोई का तखमीना को रोज़ाना नए डाटा की बुनियाद पर अपडेट किया जा रहा है, जबकि यह तज्ज़िया और तखमीना सिर्फ तालीमी और तहकीकी मकासद के लिए है, जिसमें गलती का इम्कान मौजूद है और वो भी इस तरीके से इसको आप सनद मान सकते हैं कि सूरत हाल इसी तरीके से रहे। अगर बेहतियाती की गई तो हो सकता है कि हालात मज़ीद बदतर हो जाएं और अगर हमने एहतियात पहले से भी ज़्यादा की तो हो सकता है यही अरसा मज़ीद कम भी हो जाए। यूनिवर्सिटी के मुताबिक आलमी सतह पर इस वबा पर 29 मई तक 97% काबू पाया जा सकता है। ये शरह 17 जून तक 99% और 9 दिसंबर में 100% हो सकती है। ये आलमी सतह पर बात की गई है। इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क अमेरिका है। 11 मई तक 97% काबू पाया जा सकता है, जबकि 100% कंट्रोल 27 अगस्त तक मुमकिन होगा। इटली में 7 मई, सऊदी अरब में 21 मई, मुत्तहिदा अरब अमारात में 11 मई, तुर्की में 16 मई, बरतानिया में 15 मई, इटली में 7 मई, स्पेन में 3 मई, जर्मनी में 2 मई, फ्रांस में 5 मई, जापान में 18 मई, ईरान में 19 मई, इंडोनेशिया में 6 जून, मलेशिया में 6 मई, सिंगापुर में 4 जून और भारत में 21 मई तक इस वबा पर 97% तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये AI तज्ज़िया और तखमीना किस हद तक दुरुस्त साबित होता है, इसका फ़ैसला आइंदा चंद रोज़ में हो जाएगा। ख्याल रहे कि मुल्क पाकिस्तान में 26 फरवरी को पहले केस के बाद से 25 मार्च तक मुल्क में केसेस की तादाद 1000 तक पहुंची थी। ताहम इसके बाद आज तक 27 अप्रैल तक न सिर्फ 10,500 से ज़ायद केसेस सामने आए, बल्कि इस अरसा में तकरीबन 200 से 300 के करीब अमवात भी हो चुकी हैं। केसेस 14,000 तक सामने आ चुके हैं। हुकूमत ने इस वायरस के मज़ीद फैलाव को रोकने के लिए मुल्क गिर जारी इस जुज़वी लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी कर रखी है। मुल्क में मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वाले लोगों की तादाद में भी खातर का इजाफ़ा हुआ है। ये 3,000 तक पहुँच चुकी है। डॉक्टरों ने भी पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से मई के महीने को बहुत अहम करार दे दिया, जिसमें एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करने से केसेस की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होने का ख़दशा है। अल्लाह ताला
अक़वाम आलम को, आलम इस्लाम को, हमारे शहरों को, हमारे घरों को, हमारे लोगों को इस वबा से जल्द अज जल्द निजात अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।